हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा में बीए पार्ट सेकंड के जो नाटक है आर्म्स एंड द मैन, उसके एक कैरेक्टर हैं रेना पेटकोफ, जो इस नाटक की हीरोइन है। पिछले वीडियोस में हमने इसके दो मेल कैरेक्टर्स जो थे सर्जियस और ब्लंसली, उनके बारे में जाना था। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक, जिसके बारे में हमने जाना था। इसकी स्टोरी लाइन अपन पढ़ चुके थे पिछले वीडियोस में। आज इस कैरेक्टर के इस नाटक के एक बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर है रेना पेटकोफ, उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं रेना पेटकोफ के बारे में। हर फिजिकल चार्म। रेना, a romantic young girl, is introduced to us thus. On the balcony, a young lady, intensely conscious of the romantic beauty of the night and of the fact that her own youth and beauty are part of it, is gazing at the snowy Balkans. बाल्कन पर्वत की तरफ एक सर्द रात में जिस समय युद्ध चल रहा था, तो वो रात की ब्यूटी से इनकी ब्यूटी की कंपैरिजन की गई है। शी इज़ इन हर ऑन नाइट गाउन में है ये, well covered by a long mantle of force, worth on moderate estimate about 3 times the furniture of her room. इसकी एक बहुत अच्छी कीमत है इस नाइट गाउन की, जितना कमरे में फर्नीचर लगा हुआ है उससे लगभग 3 गुना। से इज़ यंग एंड ए लेडी ऑफ कंसिडरेबल फिजिकल चार्म। वो यंग है और उसका फिजिकल चार्म है वो विजिबल है। हर रोमांटिक व्यू ऑफ लव एंड वॉर। Rena has read Byron and Pushkin with Sergius and imbibed romantic ideas from them. बायरन और पस्किन को सर्जियस के साथ इन्होंने पढ़ा है और रोमांटिक आइडियाज़ इसने वहीं से प्राप्त किए हैं युद्ध और लव के लिए। सी इज़ थॉरोली रोमांटिक एंड लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ अनरियलिटी। वो रोमांटिक है और एक अनरियल वर्ल्ड में जीती है। सी हैज़ रोमांटिक नोशंस ऑफ लव एंड वॉर। इसके रोमांटिक आइडियाज़ हैं लव और वॉर को लेकर। टू हर एज टू सर्जियस, इसके लिए जैसा कि सर्जियस के लिए भी है, वॉर इज़ फुल ऑफ मिलिट्री ग्लोरी। वार जो है वो मिलिट्री ग्लोरी से फुलफिल है। सैन्य साजो सामान या सैन्य जो प्रसिद्धि मिलती है उससे जो वॉर है वो फुल है। ए सोल्जर फॉर हर इज़ ए हीरो। ए सोल्जर उसके लिए एक हीरो है। सी ऑल्सो थिंक दैट सर्जियस इज़ नाइट हु हैज़ परफॉर्म्ड ए वंडरफुल डीड बाय लीडिंग ए कैवलरी चार्ज। वो ये भी सोचती है कि सर्जियस है वो एक नाइट है और उसने अच्छे तरीके से कैवलरी को लीड किया है अगेंस्ट द बैटल ऑफ हिज एनिमी एंड पुटिंग इट टू फ्लाइट। एनिमी के अगेंस्ट कैवलरी चार्ज को उसने अच्छे से लीड किया है और अपनी आर्मी को जिताया है। सी थिंक्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए सोल्जर टू डाई इन द बैटल फील्ड। वो सोचती है कि बैटल फील्ड में मरना एक सैनिक की ड्यूटी है। फ्रॉम हर कन्वर्सेशन विद ब्लंसली इट अपीयर्स दैट सी कंसिडर्स सोल्जर्स टू बी अबव फिजिकल पेन्स एंड प्लेजर्स एंड दैट दे नाइदर गेट हंग्री नॉर फील स्लीपी। इसकी कन्वर्सेशन ब्लंसली के साथ उससे ये प्रतीत होता है कि वो ये सोचती है कि सोल्जर्स हैं वो फिजिकल पेन से ऊपर होते हैं, ये शारीरिक सुख दुख हैं वो उससे ऊपर उनकी जीवन होता है और उनको कभी भूख नहीं लगती और उनको नींद नहीं आती। इस तरह के इसके आइडियाज़ रहते हैं। हर हायर लव, इसका जो लव है सर्जियस के साथ, इसको ये हायर लव कहती है। हर व्यू ऑफ लव इज़ इक्वली रोमांटिक और अनरियल। युद्ध की तरह ही इसका जो लव के प्रति विचार है वो भी पूरा अनरियल है और रोमांटिक है। हर लव अफेयर विद सर्जियस इज़ प्योरली रोमांटिक। सर्जियस के साथ इसका जो लव अफेयर है वो प्योरली रोमांटिक है। द नेचर ऑफ हिज लव में बी डिसर्न्ड फ्रॉम द कन्वर्सेशन विच टेक्स प्लेस बिटवीन दिस रोमांटिक लवर्स ऑन सर्जियस रिटर्न फ्रॉम द वार। और इनके सर्जियस के रिटर्न पे जो इनके कन्वर्सेशन है उससे ये प्रतीत भी होता है कि ये लव के बारे में इन दोनों के क्या विचार हैं। रेना, थोड़े से इनके स्टेटमेंट्स हैं। रेना प्लेसिंग हर हैंड्स ऑन हिज सोल्जर्स एंड एज सी लुक्स अप एट हिम विद एडमिरेशन एंड वर्शिप। रेना अपने हैंड्स हैं वो उसके शोल्डर्स पे रखती है और वो उसकी तरफ
उसकी तरफ एक हीरो और एडमिरेशन, उसकी एडमायरिंग और वर्शिप पूजा की तरह देखती है। माई हीरो माई किंग, वो उसको मेरा हीरो मेरा किंग कहती है। सर्जियस उसको माई क्वीन कहता है। किसेस हर ऑन द फोरहेड, वो उसको फोरहेड पे किस करता है, ललाट पे। हाउ रेना, हाउ आई एनवीड यू सर्जियस, you have been out in the world on the field of battle, able to prove yourself they're worthy of any women in the world, whilst I have had to sit at home inactive. सर्जियस, मैं तुमसे एनवी, ईर्ष्या हो रही है मुझे तुमसे कि तुम बैटल फील्ड पे थे और मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और इनएक्टिव थी, कोई कार्य नहीं था मेरे पास। सर्जियस, डियरेस्ट, ऑल माई डीड्स हैव बीन योर्स। सर्जियस कहते हैं कि मेरे जो सारे कार्य हैं, कर्म हैं, वो तुम्हारे ही हैं। यू इंस्पायर्ड मी, तुम मुझे इंस्पायर करती हो। आई हैव गॉन थ्रू द वॉल लाइक ए नाइट इन ए टूर्नामेंट विद हिज लेडी लुकिंग डाउन एट हिम। इस तरह से मैं गया हूँ जैसे कोई नाइट जाता है टूर्नामेंट में और उसकी लेडी उसकी तरफ देख रही है। रेना, एंड यू हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम माई थाट्स फॉर ए मोमेंट। और रेना कहते हैं कि एक भी क्षण के लिए तुम मेरे थॉट्स से बाहर नहीं थे। सर्जियस, आई थिंक वी टू हैव फाउंड द हायर लव। सर्जियस को कहती है कि हम दोनों का जो प्रेम है वो उच्चतर प्रेम है। सर्जियस उसको माई लेडी माई सेंट कहता है। रेना रिटर्न्स हिज एम्ब्रेस माई लॉर्ड एंड माई, उसको एम्ब्रेस करने के लिए, आलिंगन करने के लिए आती है। सर्जियस, लेट मी वर्शिपिंग डियर, यू लिटिल नो हाउ अनवर्दी इवन द बेस्ट मैन इज ऑफ ए गर्ल्स प्योर पैसन, कि एक आदमी गर्ल की प्योर पैसन के सामने कैसे अनवर्दी होता है। द एंटायर डायलॉग ब्रीथ्स द वेरी एयर ऑफ रोमांस। इस तरह का जो इनके बीच का जो डायलॉग है उसमें रोमांस की पूरी झलक दिखाई देती है। देर इज़ नथिंग ऑफ रियलिज्म इन इट, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल एक्टिंग एंड पोजिंग, सारी एक्टिंग लगती है। और दिस लव does not stand on the solid ground of reality, with the result that it dies out as soon as the other person interpose. इसका रिज़ल्ट ये होता है, रियलिटी इसमें कहीं झलकती नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक व्यक्ति जैसे ही इससे बाहर निकलता है तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। द सर्च फॉर द डिवाइन इन ईच अदर, वे अपने आप में एक दूसरे में डिवाइन सर्च करते हैं, दैव्यता। एंड आर ब्लाइंड टू द इम्परफेक्शन ऑफ द प्योरली ह्यूमन, और ब्लाइंड है कि एक आदमी इम्परफेक्ट ही होता है, वो प्योरली ह्यूमन होता है, डिवाइन नहीं होता है। इस रियलिटी से ये दूर हैं दोनों, सर्जियस और रेना। द रोमांटिक लवर्स फॉल आउट विद ईच अदर as soon as they confronted with the weaknesses of each other and are separated. Sergius gives his heart to Lauka and Rena to Bluntschli, and their marriages take place in accordance with their new love inclinations. और इस तरह इनका जो हायर लव है वो इस तरीके से समाप्त हो जाता है। हर लव फॉर ब्लंसली, हर लव ऑफ सर्जियस एज वी हैव डिस्कस्ड अब इज़ रोमांटिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इसका जो लव है सर्जियस के साथ वो रोमांटिक है। इज़ द बेस्ट ऑन अनरियलिटी पे सुन हर अटेंशन इज़ अरेस्टेड बाय ब्लंसली, इसके अटेंशन में जल्द ही ब्लंसली आ जाता है। हु इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट रियलिस्टिक मैन, उसकी बात की जाए तो वह एक रियलिस्टिक मैन है। हु इज़ फुल ऑफ स्पार्कलिंग विट एंड लवली रैशनल कन्वर्सेशन, जिसकी बातें बड़ी तार्किक हैं, जीवंत हैं। एंड हु देयरफॉर ब्रिंग्स हर सून द रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, जल्द ही वो इसमें रहना मिलाता है कि जीवन की यथार्थता क्या है। इवन व्हेन सी लर्न्स दैट ही हैज़ बीन सर्कुलेटिंग हिस्टरीज अबाउट हर, इवन व्हेन जब उसको पता चलता है कि सर्जियस है वो अपने बारे में स्टोरीज सर्कुलेट कर रहा है रेना के बारे में। सी डज नॉट, रेना उसके बाद भी क्या करती है, सी does not feel offended with him, but on the other hand speaks of her mother in such a way as reveals the true condition of her heart. She says, "Oh, I know Sergius is your pet. I sometimes wish you could marry him instead of me. You would just suit him. You would pet him and mother him to perfection." And she adds, "I don't care whether he finds about the chocolate cream soldier or not. This shows that her affection has been transferred from Sergius to her chocolate cream soldier Bluntschli." इस तरीके से बेन रेना बताती है कि जो सर्जियस है वो इसका पेट है और जो ब्लंसली है वो उसका चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, और उसके अफेक्शन है वो अब उसकी तरफ परिवर्तित हो चुका है। हर रोमांटिक नेचर, दो रोमांटिक यद्यपि जो
रहना है वो रोमांटिक है। Yet she has at times felt the real life is not keeping with her dreams and ideas. She has often wondered whether all Sergius' heroic qualities and his soldiership might not prove a mere dream in a real battle. हमेशा उसके मन में ये शंका हमेशा रहती थी कि इसके जो रोमांटिक आइडियाज़ हैं और जो मैं सोचती हूँ सर्जियस के बारे में, कभी वो बैटल फील्ड में फ्लॉप हो गए तो। बट व्हेन शी लर्न्स ऑफ हिज हीरोइक परफॉर्मेंसेज एट द बैटल ऑफ स्लिवनिट्जा, लेकिन जब बैटल ऑफ स्लिवनिट्जा में वो इसकी हीरोइक परफॉर्मेंस के बारे में जानती है, सी इज reassured of his heroic qualities and exclaims with delight, yes, I was only a prosaic little coward. मैं थोड़ा prosaic हो रही थी और थोड़ा डर भी रही थी, डरपोक थी उस समय में। To think that was all true, that Sergius is just as splendid and noble as he looks. Sergius उतना ही splendid और noble है जितना कि वो दिखता है। She is rapturous over his victory, डिलाइटफुल होती है उसकी विक्ट्री पे। ऑल द ब्लंसली ब्रिंग्स हर ओवर टू ए रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, इवन देन सम ट्रेसेस ऑफ रोमांटिसिज्म लिंगर इन हर। यद्यपि ब्लंशली है वो रियलिस्टिक आइडियाज़ उसमें फिल करने की कोशिश करता है, फिर भी इसमें रोमांटिसिज्म के कुछ अंश रह ही जाते हैं। इवन हर लव ऑफ ब्लंसली इज़ ऑफ ए रोमांटिक नेचर। टू हर ही इज़ अ chocolate cream soldier and she would marry him not because he is immensely rich, the emperor of Switzerland, but because he is a chocolate cream soldier. यहाँ पर भी ब्लंसली के लिए भी जब उसका प्यार उमड़ता है तो वो भी एक रोमांटिक नेचर का है। वह इसलिए ब्लंसली से शादी नहीं कर रही है कि वो रिच हैं, स्विट्ज़रलैंड का राजा है, बल्कि इसलिए कर रही है कि वो उसका चॉकलेट क्रीम सोल्जर हैं। हर स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस, सी हैज़ रोमांटिक आइडियाज़ ऑफ मिलिट्री ग्लोरी एंड हीरोइज्म। मिलिट्री ग्लोरी और हीरोइज्म के इसके रोमांटिक आइडियाज़ हैं। अकॉर्डिंग टू हर ग्लोरी डज नॉट कंसिस्ट इन रनिंग अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। इसकी अगर रैना के नज़रिए से देखा जाए तो ग्लोरी वो बैटल फील्ड से भागने में नहीं है। सी थिंक्स इट्स सीड कोवर्डिस ऑन द पार्ट ऑफ ए सोल्जर टू रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ये कोवर्डिश कायरता का लक्षण है, बैटल फील्ड से भाग जाना। हाउएवर सी इज़ ए गर्ल ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस। यद्यपि वह स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस की गर्ल है, दैट इज़ वाही सी एट वंस रियलाइज द लॉजिक ऑफ वॉट ब्लंसली टेल्स हर। यही कारण था कि वह अचानक रियलाइज महसूस कर लेती हैं कि ब्लंसली क्या बता रहा है। सी इज़ मच इम्प्रेस्ड बाई हिज व्यू दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए सोल्जर टू लिव एज लॉन्ग एज ही कैन। वह ब्लंसली के इस आइडिया से प्रभावित होती है कि एक सोल्जर को भी उतना ही जीवन जीने का हक है जितना वो जीना चाहता है। एंड दैट फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट ऑन द बैटल फील्ड दैन एम्यूनिशन। और फूड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एम्यूनिशन की बजाय बैटल फील्ड में। शी इज़ ऑल्सो ए ब्रेव गर्ल, शी इज़ नॉट ऑल अफ्रेड ऑफ द नॉक्टर्नल इंट्रूडर हु थ्रेटन्स हर विद ए पिस्टल इन हिज हैंड। कि ये डरती नहीं है, ब्रेव गर्ल हैं। अचानक जब ब्लंसली इसके कमरे में घुस जाता है और उसको पिस्तौल के सहारे डराने की कोशिश करता है तो ये इतनी आसानी से डरती नहीं है। सी कीप्स हर हेड एंड डज नॉट शो एनी नर्वसनेस व्हेन द सोल्जर्स एंटर हर रूम टू सर्च इट। वह अपने माइंड को स्थिर रखती है, जब नर्वसनेस नहीं दिखाती है जब सोल्जर्स उसके कमरे को सर्च करने आते हैं। हर मैटरनल इंस्टिक्ट, हर पिटी एंड सिंपैथी, माँ के प्रति भी इसका थोड़ा प्यार है और पिटी और सिंपैथी, इसमें दयालुता के कुछ लक्षण हैं। दो ब्रेव एंड करेजियस, यद्यपि ब्रेव और बहादुर है और करेजियस हैं, साहसी हैं। सी इज़ आफ्टर ऑल ए वुमेन पिटीफुल एंड काइंड। यद्यपि है तो वो औरत ही, वो दयालु है, काइंड है। द मैटरनल इंस्टिंक्ट इज़ स्ट्रॉन्ग इन हर। मातृत्व के जो लक्षण होते हैं मैटरनल, वो इसमें बहुत हैं। बीइंग ए हेल्दी एंड यंग वुमेन, द लाइफ फोर्स अर्जेस हर ऑन टू फाइंड ए suitable mate for the procreation of a breed of potential superman. That is why he instinctively turns to Bluntschli, who is a man of superior brain and so more likely to carry life a step forward on the road to the evolution of the Savian Superman. कि ब्लंसली के साथ उसकी जो लाइफ है वो सर्जियस की बजाय बेटर होगी, इसको वो तुरंत पहचान लेती है। सी इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मैटरनल इंस्टिक्ट इन काइंड एंड सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्विस सोल्जर्स। स्विस सोल्जर का सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट भी इसने दर्शाया है। When the Swiss soldier tells her that if she wishes to see him cry, she has only to scold him, just as if even
he were a little boy and see a nurse at once. She is moved to pity, says, I am sorry, I won't scold you. Later on, she is moved to pity on finding the Swiss soldier in the deepest dejection. Come, don't disheartened. Oh, you are very poor soldier, a chocolate cream soldier. Come, cheer up. And when her mother tries to wake him, she says, Don't, Mama, the poor darling is worn out. Let him sleep. रहना इसको अच्छे से ट्रीट करती है और अपनी मम्मा को भी उसको जगाने से रोकती है. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ हर लव फॉर द स्विस. ये उसका स्विस के प्रति प्यार की शुरुआत थी. शी टर्न्स टू हिम इंस्टिंक्टली रियलाइज दैट ही वुड मेक ए बेटर फादर फॉर हर चिल्ड्रन दैन सर्जियस. वो ये रियलाइज़ करती है कि जो ब्लंसली है वो बेटर फादर होगा सर्जियस की बजाय उसके बच्चों के लिए. डिसइल्यूजनमेंट विद सर्जियस. सर्जियस के साथ इसका डिसइल्यूजन कैसे होता है. वो सी सर्जियस एंड लौका टुगेदर इन प्राइवेसी, बट ओविंग टू हर इम्प्लिसिट फेथ इन सर्जियस constancy in love, in her higher love, she does not give way to any serious misgivings. यद्यपि ये देख लेती है प्राइवेसी में लौका और सर्जियस को, फिर भी सर्जियस के प्रति इसका फेथ है, कंसिस्टेंसी है लव में. सी डज नॉट गिव एनी सीरियस मिसगिविंग्स. कुछ सीरियस मिसगिविंग्स ये क्रिएट नहीं करती है. नो थॉट ऑफ हिज अनफेथफुलनेस क्रॉसेस हर माइंड. उस जो विचार होता है अनफेथफुलनेस का वो उसके माइंड को क्रॉस नहीं करता है, मतलब माइंड इसका डाइवर्ट नहीं होता है. इट्स ओनली व्हेन द सीक्रेट्स आर ब्रॉट टू लाइट एंड सी नोज डेफिनेटली ऑफ सर्जियस. इट्स ओनली व्हेन the secrets are brought to light, she knows definitely Sergius' love making to Luca, that she says, Do you know that I looked out of the window as I went upstairs to have another sight of my hero, and I saw something I did not understand then. I know now that you were making love to her. This completes her breakup with Sergius, and she accepts her chocolate cream soldier, a better man as well as a man who stands in need of mothering. इस तरीके से ये सर्जियस के साथ इसका वो है वो ख़त्म होता है. और क्लेवर एंड टैक्टफुल. रहना है वो क्लेवर है और टैक्टफुल है. वीमेन आर बाय नेचर क्लेवर एंड टैक्टफुल, सो इज़ रहना. बाय नेचर वीमेन जो होती है वो क्लेवर और टैक्टफुल होती है. व्हेन सी कम्स टू नो दैट द सोल्जर्स डिमांड एंट्रेंस इनटू हर रूम, सी इंटेंशनली hides the fugitive behind the curtain, and then with a sleepy disturbed air she opens the door as if she had been really awakened from civil and knew nothing of the man. She is clever enough to give evasive answers to her mother and the Russian officer who interrogates her on her knowledge of the fugitive के बारे में जब रशियन ऑफिसर और उसकी माँ सवाल करते हैं तो वो बड़ी सीरियसनेस के साथ उनका जवाब देती है. सी डज़ नॉट लूज द प्रेजेंस ऑफ माइंड इवन फॉर ए मोमेंट. एक मोमेंट के लिए भी उसका माइंड इधर उधर नहीं होता है, घबराती नहीं है. सी स्टैंड्स बिफोर द कर्टेंस एंड बिफूल्स द रशियन ऑफिसर हु गोज़ अवे विदाउट इवन डाउटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्यूगिटिव इन द रूम. रशियन ऑफिसर को बेफूल बनाती है या फूल बनाती है, मूर्ख बनाती है. उसके सामने खड़ी रहती है कर्टेन के पर्दों के सामने और डाउट भी करने का मौका नहीं देती कि फ्यूगिटिव वहीं जो भगोड़ा है सैनिक वो वहीं उपस्थित है. व्हेन सर्जियस नरेट्स टू हर द स्टोरी ऑफ द स्विस फ्यूगिटिव हैविंग स्टेड फॉर द नाइट इन ए यंग बुल्गेरियन लेडीज बेडरूम, सी हाइड्स हर कन्फ्यूजन एज द स्टोरी इज कनेक्टेड विद हर सेल्फ बाई राइजिंग अप सेइंग योर लाइफ इन द कैंप हैज़ मेड यू कोर्स सर्जियस. आई डिड नॉट थिंक यू वुड हैव रिपीटेड सच ए स्टोरी बिफोर मी. जब सर्जियस इस तरह की स्टोरी बताता है तो वो कहती है और ये इल्म नहीं होने देती कि ये स्टोरी है वो रहना से ही जुड़ी हुई है, वो उससे ही जुड़ी हुई है. और वह कहती है कि योर लाइफ इन द कैंप हैज़ मेड यू कॉर्स. तुम्हारे जो जीवन था कैंप में उसने तुम्हें कॉर्स बना दिया, बड़ा रफ बना दिया है. सर्जियस, आई डिड नॉट थिंक यू वुड हैव रिपीटेड सच ए स्टोरी बिफोर मी. तुमने मेरे सामने इस तरह की स्टोरी पहले कभी नहीं कही. द इफेक्ट ऑफ दीज वर्ड्स इज़ दैट सर्जियस फील्स असेम्ड एट इज मिस्टेक. और इसका प्रभाव यह पड़ता है कि सर्जियस को अपनी गलती का एहसास होता है कि इस तरह की स्टोरीज मुझे नहीं कहनी चाहिए. एंड एट वंस पुट्स ए स्टॉप टू द स्टोरी. और स्टोरी को वहीं एंड कर देता है. फाइन इंस्टेंस ऑफ हर क्विक थिंकिंग एंड
inventiveness is the story invented on the spur of the moment about her chocolate toy being broken by a servant Nicola, and thus she saves herself from a very awkward situation. On another occasion, she removes dexterously her photograph from the pocket of the major's coat under the pretense of helping him in putting on the coat. निकोला को भी एक बार कुछ टूट जाता है बर्तन जार वगैरह, उसकी से बचा लेती है, और इसकी जो शार्पनेस है माइंड की वो उससे भी पता चलती है कि एक बार कैसे इसने मेजर पॉल बैडकॉफ के जो उनका कोट था उससे कैसे एक सर्जियस ब्लंसली की जो तस्वीर है वो कैसे निकाल के वहाँ से अलग कर दी थी। इस तरह रेना पेटकोफ है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसकी हीरोइन है जो पहले इंगेज्ड थी सर्जियस से और बाद में इसकी इंगेजमेंट हुई ब्लंसली से लेटर बाद में इसकी शादी हो जाती है। और इस तरीके से आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।